आज की वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री की 1979 से लेकर 2020 तक यानी अब तक तमाम गाड़ियां बताने जा रहा हूं। आपको हर गाड़ी का शॉर्ट रिव्यू देखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा देखें, गौर से देखें, फिर ही आपको समझ लगेगी और इंशाल्लाह इन गाड़ियों में से आपको अपने लिए एक गाड़ी ज़रूर पसंद आएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुजुकी FX की। ये गाड़ी पाकिस्तान में 1983 से लेकर 1988 तक आई। ये गाड़ी पाकिस्तान में 5 साल आई। ये 800 सीसी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है ये सुजुकी कंपनी की। जहाँ तक पेट्रोल एवरेज की बात है, पेट्रोल एवरेज इस गाड़ी की शहर में 12 से 13 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 15 से 16 किलोमीटर। जहाँ तक बॉडी पार्ट की बात है, बॉडी पार्ट्स भी इस गाड़ी के सस्ते रेट पर ही मिल जाते हैं और मेंटेनेंस भी इस गाड़ी की सस्ती ही हो जाती है। और जहाँ तक इस गाड़ी की कीमत की बात है, प्राइस की बात, वो इसकी पाकिस्तान में इस टाइम 60,000 से लेकर 2.5 लाख तक है, वो कंडीशन के हिसाब से और मॉडल के हिसाब से। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी भाई गाड़ी लेगा FX कोई लाख सवा लाख की रेंज में या 70-80 हज़ार तक की रेंज में, वो ये बात ज़हन में रख ले कि अब गाड़ी से हट के अपना बजट 70 से 80 हज़ार रुपये साइड पे रख ले गाड़ी लेते वक्त। क्योंकि ये जो आप गाड़ी ख़रीद रहे हैं, ये तकरीबन कह लें कि 30 साल पुरानी गाड़ी है। और जब आप ये ख़रीदेंगे तो आपको इसकी बॉडी का काम करवाना पड़ेगा, इसकी सस्पेंशन का काम करवाना पड़ेगा, इसके इंजन का कुछ काम होगा वो करवाना पड़ेगा। और ये सारा काम करवाने के बाद भी गाड़ी जो है 1 साल से लेकर 2 साल तक सही चलती है, फिर दोबारा पुरानी गाड़ी काम ज़रूर निकालती है, इस बात में कोई शक नहीं है। फिर हम आ जाते हैं सुजुकी खैबर पर। यह गाड़ी 1988 से लेकर 1999 तक आई पाकिस्तान में। ये गाड़ी 11 साल आई। ये 1000 सीसी गाड़ी है। गाड़ी जो है नॉर्मल साइज़ की है, ना ही ज़्यादा छोटी है ना ही ज़्यादा बड़ी है। जहाँ तक पेट्रोल एवरेज की बात है, पेट्रोल एवरेज इस गाड़ी की शहर में 11 से 12 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 14 से 15 किलोमीटर। जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है, बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के सस्ते हैं और मेंटेनेंस भी इस गाड़ी की सस्ती ही हो जाती है। और मैं कीमत की बात करूँ तो कीमत इस गाड़ी की पाकिस्तान में इस टाइम 1.25 लाख से लेकर 4-4.5 लाख तक जाती है, मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। इसमें भी मैं आपको यही बताता चलूँ कि जो भाई खैबर लेगा 2 लाख की 2.5 लाख की, तो वो अपना बजट कोई 50-60 हज़ार गाड़ी लेते वक्त साइड पर ज़रूर रखे अपने बजट से पैसे। उसकी वजह यही है कि पुरानी गाड़ी है, जब आप लेंगे तो आपको इसकी मेंटेनेंस वगैरह करवानी पड़ेगी, इसकी बॉडी का काम करवाना पड़ेगा, इसके इंजन का काम करवाना पड़ेगा। कुछ दिन गाड़ी वर्कशॉप में रहेगी, उसके बाद ही फिर गाड़ी अच्छी चलने की कंडीशन में आएगी। फिर आ जाती है सुजुकी मरगला। ये 1300 सीसी गाड़ी है। ये पाकिस्तान में 1990 से लेकर 1998 तक 8 साल ये गाड़ी पाकिस्तान में आई। जहाँ तक इसकी पेट्रोल एवरेज की बात है, पेट्रोल एवरेज इस गाड़ी की शहर में 11 से 12 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 14 से 15 किलोमीटर। बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के सस्ते रेट पर ही मिल जाते हैं और मेंटेनेंस भी इस गाड़ी की तकरीबन सस्ते रेट पर ही हो जाती है। और ये भी एक पुरानी गाड़ी है। इसकी कीमत पाकिस्तान में 2 लाख से लेकर 5 लाख तक जाती है, मॉडल और कंडीशन के हिसाब से। और इसमें भी सेम यही बात आपको बताता चलूँ कि ये गाड़ी भी आप लेंगे तो आपको कुछ पैसे गाड़ी लेते वक्त साइड पर रखने पड़ेंगे इस गाड़ी को मेंटेन करवा कर चलाने के लिए। और जब आप गाड़ी को 50-60 हज़ार लगा के चलाते हैं तो ये साल से लेकर 2 साल तक चलती है, उसके बाद दोबारा से पुरानी गाड़ी पर पैसे लगाने पड़ते हैं। फिर आ जाती है सुजुकी बलिनो। ये गाड़ी पाकिस्तान में 1998 से लेकर 2005 तक आई। ये गाड़ी पाकिस्तान में 7 साल आई है, 7 ईयर्स। ये 1300 सीसी गाड़ी है। जहाँ तक पेट्रोल एवरेज की बात है, पेट्रोल एवरेज इस गाड़ी की 12 से 13 किलोमीटर है सिटी में, शहर में, और लॉन्ग पर है 15 से 16 किलोमीटर। बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के नॉर्मल रेट पर ही मिल जाते हैं और मेंटेनेंस भी इस गाड़ी के नॉर्मल रेट पर ही हो जाती है। और इस गाड़ी की कीमत पाकिस्तान में इस टाइम 3 लाख से लेकर 6 लाख तक है, मॉडल और कंडीशन के हिसाब से। और ये भी एक पुरानी गाड़ी है, तो इसको लेते वक्त भी आपको कुछ पैसे साइड पर रखने पड़ेंगे बाद में इसको मेंटेन करवाने पर।
नई गाड़ी जो होती है उस वो जो है एक दफ़ा ही बंदा ख़रीद लेता है, महंगी होती है। आजकल कोई भी नई गाड़ी 14-15 लाख से 16 लाख से कम नहीं है। अगर हम सुजुकी वालों की आल्टो भी देख लें तो भी 14 लाख 15 लाख की गाड़ी है। तो लेकिन उस पर जो है फिर पैसे नहीं लगते। अगर आप पुरानी गाड़ी लेते हैं कोई 2 लाख की दे के 3 लाख की 2.5 लाख की, तो उस पर फिर पैसे लगाने पड़ते हैं साथ साथ। फिर आ जाती है सुजुकी मेहरान। ये गाड़ी पाकिस्तान में 1989 से लेकर 2019 तक 2019 तक आई है। ये गाड़ी पाकिस्तान में 30 साल आई है। ये पाकिस्तान में एक लंबा अरसा ये गाड़ी चली है और आज भी ये छोटी गाड़ियों में एक कामयाब गाड़ी है। ये 800 सीसी गाड़ी है। जहाँ तक पेट्रोल एवरेज की बात है, इसमें जो पहले मेहरान आती थी, जो यूरो 2 से पहले का मॉडल है, उसकी एवरेज थी तकरीबन शहर में 11 से 12 किलोमीटर और लॉन्ग पर 15 से 16 किलोमीटर। और जो कि यूरो 2 गाड़ी आई है 2012 या इसके बाद की, उसकी एवरेज अच्छी है। उसकी एवरेज शहर में तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 18 से 19 किलोमीटर। जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है, बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के सस्ते हैं और मेंटेनेंस भी इस गाड़ी की सस्ती है। और प्राइस की बात कर लेते हैं तो कीमत इस गाड़ी की पाकिस्तान में 1.5 लाख से लेकर 11 लाख तक है, वही मॉडल के हिसाब से और कंडीशन के हिसाब से। और जो गाड़ी है यूरो 2 2012 या उसके बाद की गाड़ी, वो गाड़ी आपको 5 लाख से ऊपर ऊपर के बजट में मिलेगी। और जो यूरो 2 से पहले की गाड़ियां हैं, नए 2000 से नीचे का मॉडल, वो गाड़ी आपको मिल जाती है तकरीबन कह लें कि 2 लाख 2.25 लाख में 2.5 लाख में गाड़ी मिल जाती है आपको इतने में। फिर आ जाती है सुजुकी आल्टो। ये गाड़ी पाकिस्तान में 2001 से लेकर 2012 तक आई। ये गाड़ी पाकिस्तान में 11 साल आई। ये 1000 सीसी गाड़ी है। पेट्रोल एवरेज इस गाड़ी की सिटी में 12 से 13 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 15 से 16 किलोमीटर। जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है, बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के सस्ते हैं और मेंटेनेंस भी इस गाड़ी की सस्ती है। और ये भी सुजुकी कंपनी की एक छोटी गाड़ी है। कीमत इस गाड़ी की पाकिस्तान में 3 लाख से लेकर 8 लाख तक जाती है, मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। और ये भी जो आप पुरानी आल्टो लेंगे 2002 या 2003 मॉडल, तकरीबन 3-3.5 लाख में या 4 लाख में, उस पर भी बाद में आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। उसके लिए भी आपको एक अलग से कुछ पैसे साइड पर रखने पड़ेंगे उसको मेंटेन करवाने के लिए। फिर आ जाती है सुजुकी कल्टस। सुजुकी कल्टस की ये शेप पाकिस्तान में बहुत कामयाब रही है। ये गाड़ी 2000 से लेकर 2017 तक पाकिस्तान में 17 साल ये गाड़ी आई है। ये 1000 सीसी गाड़ी है। इसकी पेट्रोल एवरेज की बात करें तो जब जो गाड़ी 2000 से लेकर 2007 तक आई, वो 3 सिलेंडर गाड़ी थी, नॉन EFI। उसकी एवरेज है 10 से 11 किलोमीटर सिटी में और 13 से 14 किलोमीटर लॉन्ग पर। और जो 2008 से लेकर 2016 या 2017 तक आई है, वो EFI गाड़ी है, 4 सिलेंडर। उस गाड़ी की पिक भी अच्छी है, वो गाड़ी काम भी कम निकालती है। और उस गाड़ी की पहली कल्टस से पेट्रोल एवरेज भी ज़्यादा अच्छी है। उसकी पेट्रोल एवरेज सिटी में 12 से 13 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 15 से 16 किलोमीटर। जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है, बॉडी पार्ट्स कल्टस गाड़ी के सस्ते ही मिल जाते हैं और मेंटेनेंस इस गाड़ी की तकरीबन नॉर्मल रेट पर हो जाती है। और प्राइस की बात करें तो इस गाड़ी की प्राइस पाकिस्तान में 4 लाख से लेकर 12 लाख तक है, कंडीशन के और मॉडल के हिसाब से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2007 तक की जो गाड़ी है वो नॉन EFI है, 3 सिलेंडर। और 2008 से लेकर 2016 या 2017 तक की गाड़ी जो है वो EFI गाड़ी है, 4 सिलेंडर। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लेना चाहते हैं तो गाड़ी 2008 मॉडल या से ऊपर की लें, वो गाड़ी आपको अच्छी रहेगी। लेकिन जो इससे पहले का मॉडल है गाड़ी नॉन EFI, उस गाड़ी में फॉल्ट वगैरह काफ़ी आते रहते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं नई आल्टो की, जो कि आजकल पाकिस्तान में आई है 2019 और 2020 में। ये 660 सीसी गाड़ी है। पाकिस्तान की मार्केट में ये गाड़ी नई आई है। इसकी जो पेट्रोल एवरेज है सिटी में वो 14 से 15 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 18 से 19 किलोमीटर। जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है, अभी ये नई गाड़ी है तो इसके बॉडी पार्ट्स महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं और मेंटेनेंस इस गाड़ी की नॉर्मल ही कॉस्ट करती है। और प्राइस की जहाँ तक बात है, प्राइस इस गाड़ी की इस टाइम 12 लाख से लेकर 16 लाख तक है। इसमें जो है 3 वेरिएंट्स आते हैं। एक आता है VX बगैर AC के, एक आता है VXR जो कि AC वाली गाड़ी है और मैनुअल गियर वाली। फिर एक इसमें वेरिएंट आता है VXL जो कि ऑटोमेटिक गियर वाली गाड़ी है।
वो उस गाड़ी की कीमत तकरीबन 15 से 16 लाख है। और ये छोटी गाड़ियों में बहुत अच्छी गाड़ी है इस टाइम पाकिस्तान में। फिर आ जाती है सुजुकी कल्टस। ये सुजुकी कल्टस की जो न्यू शेप है ये पाकिस्तान में 2017 से लेकर 2020 तक आई है। अब इस गाड़ी को आते हुए 3 साल हुए हैं। ये 1000 सीसी गाड़ी है EFI। जहाँ तक पेट्रोल एवरेज की बात है, पेट्रोल एवरेज इस गाड़ी की सिटी में 14 से 15 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 18 से 19 किलोमीटर। बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि अभी एक नई गाड़ी है और मेंटेनेंस इस गाड़ी की नॉर्मल रेट पर ही हो जाती है। जहाँ तक प्राइस की बात कर लें, इस गाड़ी की प्राइस भी इस टाइम पाकिस्तान में 14.5 लाख से लेकर 20 लाख तक जाती है मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। और इसमें भी 3 तरह की आई हैं कल्टस। एक आई है VXR, एक आई है VXL। जो कि VXR है उसमें आपको व्हील कप मिल जाते हैं और VXL में अलॉय रिम्स मिल जाते हैं। और एक आई है VXL AGS, वो AGS टेक्नोलॉजी वाली लेटेस्ट गाड़ी है ऑटोमेटिक गियर के साथ। फिर आ जाती है सुजुकी स्विफ्ट। ये गाड़ी पाकिस्तान में 2010 से लेकर 2020 तक आई है अभी तक, यानी ये गाड़ी आ रही है। इस गाड़ी को पाकिस्तान में आते हुए 10 साल हो गए हैं। ये गाड़ी जो है साइज़ तो इस गाड़ी का दरमियाना है, ना ही ज़्यादा छोटी है ना ये गाड़ी ज़्यादा बड़ी गाड़ी है, लेकिन ये 1300 सीसी गाड़ी है। इस गाड़ी की पिक बहुत अच्छी है, लेकिन इस गाड़ी की पेट्रोल एवरेज जो है वो कम है। पेट्रोल एवरेज इस गाड़ी की सिटी में 9 से 10 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 12 से 13 किलोमीटर। जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है, बॉडी पार्ट्स भी इस गाड़ी के महंगे हैं और मेंटेनेंस भी इस गाड़ी की महंगी है। और इसकी जो कीमत है वो भी पाकिस्तान में 10 लाख से लेकर 20 लाख तक जाती है मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। और ये गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन ये पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा खाती है और इसकी मेंटेनेंस भी थोड़ी महंगी है। अदरवाइज़ ये बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है और बहुत अच्छी गाड़ी है। फिर आ जाता है सुजुकी बुलान कैरी डब्बा। ये पाकिस्तान में 1979 से लेकर अब तक 2020 तक आ रहा है। इसको 40 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं पाकिस्तान में आते हुए। पहले जो आता था ये 2000 से पहले पहले उसको होता था 2 स्ट्रोक डब्बा। वो तो अब कह लें कि कोई ना होने के बराबर ही आपको कहीं से मिलेगा। अब का जो है डब्बा ये 800 सीसी है, जो 2000 से लेकर 2020 तक आया है। ये 800 सीसी गाड़ी है। तो इसकी जो पेट्रोल एवरेज है वो 11 से 12 है सिटी में और लॉन्ग पर है 14 से 15 किलोमीटर। जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है वो भी इसके सस्ते ही मिल जाते हैं और मेंटेनेंस भी इसकी सस्ती ही हो जाती है। और कीमत इसकी पाकिस्तान में 2 लाख से लेकर 11 लाख तक जाती है, वही मॉडल के हिसाब से और कंडीशन के हिसाब से। और ये भी मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप 2010 का ये इससे ऊपर का जो मॉडल है वो अगर लेंगे ना कैरी डब्बा, तो वो आपको ठीक रहेगा। अगर आप इससे 2010 से नीचे का मॉडल लेंगे तो उसके लिए आपको कुछ पैसे साइड पर रखने पड़ेंगे उसकी मेंटेनेंस के लिए। जब लेंगे उस टाइम ही उसकी मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। फिर आ जाती है सुजुकी वैगन आर। ये गाड़ी 2015 से लेकर 2020 तक यानी अब तक पाकिस्तान में आ रही है। इस गाड़ी को आते हुए 5 साल हुए हैं। ये उबर और क्री में चलने वाली सबसे ज़्यादा गाड़ी है। ये 1000 सीसी गाड़ी है। पेट्रोल एवरेज इस गाड़ी की सिटी में 14 से 15 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 18 से 19 किलोमीटर। जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है, बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि अभी ये नई गाड़ियों में शुमार है इस गाड़ी का। और मेंटेनेंस इस गाड़ी की नॉर्मल रेट पर ही हो जाती है। जहाँ तक कीमत की बात है, कीमत इसकी पाकिस्तान में 11 लाख से लेकर 19 लाख तक जाती है मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। इस गाड़ी की पेट्रोल एवरेज अच्छी है और एक रीज़नेबल कार है, इसलिए गाड़ी उबर क्री में भी कामयाब है। सुजुकी की मैंने आपको 12 गाड़ियाँ बताई। FX, खैबर, मरगला, बलिनो, मेहरान, सुजुकी आल्टो, कल्टस ओल्ड शेप वाली, कल्टस न्यू शेप वाली, स्विफ्ट, कैरी बुलान, वैगन आर। अब बात कर लेते हैं डायआट्सो कंपनी की 2 गाड़ियों की। सबसे पहले आ जाती है डायआट्सो की शराड़। ये गाड़ी पाकिस्तान में 1982 से लेकर 1989 तक आई। 7 साल ये गाड़ी पाकिस्तान में आई। इसमें भी इन 7 सालों में 2 से 3 मुख्तलिफ शेप्स आई। ये तो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये है शराड़ अंडा, इसको अंडा शेप कहते हैं। और ये गाड़ी बहुत मशहूर रही है, बहुत कामयाब रही है अपने दौर में, अपने टाइम में। ये जो है पेट्रोल और डीज़ल दोनों के साथ आई है। इसमें पेट्रोल इंजन भी आया है और डीज़ल इंजन भी आया है। जहाँ तक पेट्रोल एवरेज की बात है
या डीजल एवरेज कह लें, वो इसकी जो सिटी में है वो 12 से 13 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 15 से 16 किलोमीटर। बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के सस्ते रेट पर ही मिल जाते हैं। मेंटेनेंस इसकी तकरीबन नॉर्मल ही कॉस्ट करती है। और जहाँ तक कीमत की बात है, प्राइस की बात, वो इस गाड़ी की तकरीबन पाकिस्तान में 80,000 से लेकर 4 लाख तक है, मॉडल के हिसाब से और कंडीशन के हिसाब से। और ये मैं इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि जो भाई शराड एंडा लेता है, ये से पहले का जो शराड 84 मॉडल या 82 मॉडल लेता है, तो ये गाड़ी काफ़ी पुरानी है, तकरीबन 28, 30 साल, 32 साल पुरानी गाड़ी है। तो इसको लेते वक्त भी आपको तकरीबन 60 से 70,000 रुपया या 80,000 रुपये तक आपको पैसे साइड पे रखने पड़ेंगे। जब आप गाड़ी लेंगे तो आपको उसकी बॉडी का काम कराना पड़ेगा, कुछ इसके इंजन पे पैसे लगाने पड़ेंगे, कुछ पैसे उसकी सस्पेंशन पे लगाने पड़ेंगे। फिर गाड़ी 1 साल से लेकर 2 साल तक चलने के काबिल होगी और उसके बाद दोबारा गाड़ी पैसे मांगेगी, गाड़ी का दोबारा काम करवाना पड़ेगा। फिर हम आ जाते हैं डायटसो कोरे पर। ये गाड़ी पाकिस्तान में 2000 से लेकर 2012 तक आई है। ये गाड़ी पाकिस्तान में 12 साल आई है। ये 800 सीसी गाड़ी है। पेट्रोल एवरेज इस गाड़ी की शहर में है 13 से 14 किलोमीटर और लॉन्ग पर 17 से 18 किलोमीटर। और इस गाड़ी में सीएनजी भी बहुत अच्छी चलती है। सीएनजी की एवरेज इस गाड़ी की बहुत अच्छी है। जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है, बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के नॉर्मल रेट पर ही मिल जाते हैं और मेंटेनेंस भी इस गाड़ी की सस्ती है, कोई महंगी नहीं है। और इस गाड़ी की जो कीमत है पाकिस्तान में वो 3 लाख से लेकर 8 लाख तक है, मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। और ये भी आप जो कोरे 2008 से नीचे नीचे का मॉडल लेंगे उसको ज़हन में रखें कि उस गाड़ी पर आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर आप 4 लाख की या 4.5 लाख की कोरे ले लेते हैं 2005 मॉडल, 6 मॉडल या 2007 मॉडल, तो उसके लिए भी आपको 50-60 हज़ार साइड पर रखना पड़ेगा बाद में उसकी मेंटेनेंस करवाने के लिए। डायाट्सो कंपनी की मैंने आपको 2 गाड़ियाँ बताई। फिर हम आ जाते हैं टोयोटा कंपनी पर। टोयोटा की सबसे पहले आई करोला इंडस से बात शुरू करते हैं। ये गाड़ी पाकिस्तान में 1994 से लेकर 2001 तक 7 साल ये गाड़ी पाकिस्तान में आई है। ये गाड़ी पेट्रोल और डीज़ल दोनों इंजन के साथ आई है। जो कि पेट्रोल गाड़ी है वो 1300 सीसी है, उसको कहते हैं XE। और जो डीज़ल गाड़ी है वो 2000 सीसी है, उसको कहते हैं 2D। जहाँ तक इस मॉडल की पेट्रोल एवरेज की बात है, डीज़ल एवरेज और पेट्रोल एवरेज की बात कर लेते हैं, वो इसकी आ जाती है शहर में 12 से 13 किलोमीटर और लॉन्ग पर तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर। बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के नॉर्मल रेट पर ही मिल जाते हैं और मेंटेनेंस भी इस गाड़ी की तकरीबन नॉर्मल रेट पर ही हो जाती है। और जो इस गाड़ी की प्राइस है, कीमत है पाकिस्तान में, वो इस टाइम 4 लाख से लेकर 8 लाख तक है, मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। उसके बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये गाड़ी 2001 तक आई है। तकरीबन ये भी कह लें कि 19-20 साल, 21 साल पुरानी गाड़ी है। तो ये भी जब आप लेंगे तो आपको इसकी मेंटेनेंस के लिए तकरीबन कोई 70 से 80 हज़ार रुपया साइड पर रखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये गाड़ी पुरानी है, दूसरा गाड़ी बड़ी है और इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सुजुकी की गाड़ियों से महंगे हैं। फिर आ जाते हैं करोला, जो कि 2002 से लेकर 2008 तक आई। ये गाड़ी जो है करोला की, ये शेप पाकिस्तान में 6 साल आई है। ये XLI GLI भी यही 1300 सीसी, 1500 सीसी इंजन के साथ ये सलोन भी आई है और एल्टस भी आई है। ये 1800 सीसी मैनुअल और ऑटोमेटिक। जहाँ तक सलोन की और एल्टस की बात है, ये दोनों गाड़ियाँ ऑटोमेटिक गियर के साथ आई हैं, लेकिन जो कि XLI GLI है वो इस शेप में ऑटोमेटिक नहीं आई, वो मैनुअल ही आई है। जहाँ तक पेट्रोल एवरेज की बात है, वो XLI की तो सिटी में 11 से 12 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 13 से 14 किलोमीटर। और जो कि SC सलोन है इस शेप में, उसकी एवरेज XLI से ज़्यादा अच्छी है। उसकी एवरेज तकरीबन कह लें सिटी में 13 से 14 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 18 से 19 किलोमीटर। और जो इसी शेप में गाड़ी आई है एल्टस 1800 सीसी, उसकी एवरेज तकरीबन शहर में 9 से 10 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 11-12। वो 1800 सीसी गाड़ी है इसकी, इसलिए उसकी पेट्रोल एवरेज कम है। और जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात कर लेते हैं, बॉडी पार्ट्स जो हैं इस गाड़ी के नॉर्मल रेट पर ही मिल जाते हैं और मेंटेनेंस जो XLI या स्लोन वगैरह है उसकी नॉर्मल रेट पर हो जाती है। लेकिन जो एल्टस है उसकी मेंटेनेंस थोड़ी महंगी ज़रूर पड़ती है, क्योंकि वो लग्जरी कार्स में आ जाती है। वो 1800 सीसी गाड़ी है। और मैं इसकी जो प्राइस है वो आपको बताता चलूँ, वो पाकिस्तान में
8 लाख से लेकर 12 लाख तक जाती है मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। फिर आ जाती है करोला। ये शेप 2009 से लेकर 2014 तक 5 साल पाकिस्तान में ये शेप आई है करोला की। ये 1300 सीसी एक्सएलआई जीएलआई में आई है। 1600 सीसी ये गाड़ी एल्टस में आई है जिसे 1.6 कहते हैं, और 1800 सीसी इंजन के साथ भी ये गाड़ी एल्टस आई है। जो कि 1300 सीसी गाड़ी एक्सएलआई जीएलआई, उसकी पेट्रोल एवरेज सिटी में 11 से 12 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 13 से 14 किलोमीटर। और जो एल्टस गाड़ी है 1600 सीसी या 1800 सीसी, उसकी एवरेज थोड़ी कम है। उसकी एवरेज जो है तकरीबन सिटी में जाती है 9-10 किलोमीटर और लॉन्ग पर कोई 11-12 किलोमीटर। जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है, बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के नॉर्मल रेट पर ही मिल जाते हैं और मेंटेनेंस भी इस गाड़ी के नॉर्मल रेट पर ही हो जाती है एक्सएलआई जीएलआई की। जो कि एल्टस वगैरह है उसकी मेंटेनेंस ज़रूर थोड़ी महंगी पड़ती है क्योंकि वो लग्जरी गाड़ियों में आ जाती है। कीमत की बात कर लेते हैं। कीमत इस गाड़ी की पाकिस्तान में 11 लाख से लेकर 18 लाख तक है मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। फिर आ जाती है करोला का नया मॉडल जो कि पाकिस्तान में 2015 से लेकर यानी अब तक 2020 तक आ रहा है। इसमें इन्होंने एक दो दफ़ा सिर्फ फ्रंट ग्रिल या जो बैक लाइट्स हैं वो उनमें थोड़ी सी चेंजिंग की है, नहीं तो बाकी वैसे गाड़ी वगैरह ओवरऑल सेम ही है। ये भी 1300 सीसी एक्सएलआई जीएलआई के साथ आ रही है गाड़ी, और जो एल्टस है वो 1600 सीसी और 1800 सीसी इंजन के साथ आ रही है गाड़ी मार्केट में इस टाइम। इसमें आपको जीएलआई भी मिल जाती है ऑटोमेटिक, और एल्टस जो है वो तो ज़्यादातर आती ही ऑटोमेटिक है, चाहे 1600 सीसी हो चाहे 1800 सीसी होए। जहाँ तक पेट्रोल एवरेज की बात है, इसमें जो एक्सएलआई जीएलआई है उसकी एवरेज सिटी में शहर में 11 से 12 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 13 से 14 किलोमीटर। और जो कि एल्टस गाड़ी है उसकी एवरेज कम है। एल्टस 1.6 की जो है वो फिर भी बेहतर है, उसकी एवरेज तकरीबन इतनी ही है 12-13 सिटी में और लॉन्ग पर 15-16। वो 1300 सीसी से भी ज़्यादा अच्छी एवरेज आ जाती है। जो कि एल्टस 1800 सीसी गारंटी है उसकी एवरेज काफ़ी कम है। उसकी एवरेज तकरीबन शहर में 8 से 9 किलोमीटर और लॉन्ग पर तकरीबन कह लें कि कोई 10 से 11 किलोमीटर, बस इतनी है। जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है, बॉडी पार्ट्स आपको करोला के नॉर्मल रेट पर ही मिल जाते हैं और मेंटेनेंस जो कि एक्सएलआई जीएलआई गाड़ी है उसकी नॉर्मल रेट पर हो जाती है। जो कि एल्टस गाड़ी है 1600 सीसी 1800 सीसी, उसकी जो पेट्रोल एवरेज कह रहा हूँ मेंटेनेंस वो है महंगी रेट पर होती है, तो थोड़ी महंगी पड़ती है। प्राइस जो है इस गाड़ी की कीमत इस मॉडल की वो 18 लाख से लेकर 40 लाख तक जा रही है मॉडल के कंडीशन के हिसाब से। और इसमें जो मुख्तलिफ वर्जन्स आए हैं, कोई एक्सएलआई जीएलआई है, कोई एल्टस 1.6 है, कोई एल्टस 1.8 है, ग्रैंडी है, इस तरह से। टोयोटा की गाड़ियों की बात हो गई, अब बात करते हैं होंडा की गाड़ियों की। होंडा की जो सिविक है डॉल्फिन शेप, ये पाकिस्तान में 1994 से लेकर 1996 तक तकरीबन ये गाड़ी पाकिस्तान में 3 साल आई है। ये बहुत ज़्यादा चलने वाली और बहुत मशहूर गाड़ी है। आज भी लोग इस गाड़ी को बहुत शौक से तैयार करवा कर रखते हैं स्पोर्ट्स बनाकर। ये 1500 सीसी इंजन के साथ गाड़ी आई है। जहाँ तक पेट्रोल एवरेज की बात है, पेट्रोल एवरेज इस गाड़ी की सिटी में 8 से 9 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 11 से 12 किलोमीटर। बॉडी पार्ट्स की जो बात है, बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के नॉर्मल रेट पर ही मिल जाते हैं और मेंटेनेंस इस गाड़ी की महंगी है, एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये एक 1500 सीसी गाड़ी है। और कीमत मैं आपको इसकी बताता चलूँ कि इसकी कीमत जो है पाकिस्तान में वो 4 लाख से लेकर 6 लाख तक है मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। और ये गाड़ी जो है इसकी मेंटेनेंस आपको महंगी ज़रूर पड़ सकती है, क्योंकि एक तो ये पुरानी गाड़ी है, दूसरा ये गाड़ी बड़ी गाड़ियों में आती है। तो अगर आप ये गाड़ी लेते हैं तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि इसकी मेंटेनेंस के लिए आपको लाख रुपए साइड पर रखना पड़ेगा। इसका इंजन का भी खर्चे निकलते हैं काफ़ी, और इसकी सस्पेंशन भी महंगी है इस गाड़ी की, और बॉडी का काम भी इस गाड़ी का महंगा है। फिर आ जाती है होंडा सिविक 2000 मॉडल। ये गाड़ी पाकिस्तान में 97 से लेकर 2001 तक 4 साल ये गाड़ी पाकिस्तान में आई है। जो कि इसमें 1500 सीसी इंजन वाली गाड़ी है उसको कहते हैं EXI, और जो 1600 सीसी इंजन वाली गाड़ी है उसको कहते हैं VTI। इसकी जो पेट्रोल एवरेज है वो सिटी में शहर में 8 से 9 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 11 से 12 किलोमीटर है। बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के नॉर्मल रेट पर ही मिल जाते हैं, लेकिन मेंटेनेंस इस गाड़ी की भी महंगी है क्योंकि ये बड़ी गाड़ी है और 1500 सीसी और या 1600 सीसी इंजन वाली गाड़ी है। जहाँ तक कीमत की बात है, कीमत इस गाड़ी की पाकिस्तान में 5 लाख से लेकर 8-9 लाख तक जाती है,
वो इसकी मॉडल की और कंडीशन के हिसाब से। और ये भी पुरानी गाड़ी है, तकरीबन कह लेंगे कोई 18-20 साल पुरानी गाड़ी है। तो इसकी मेंटेनेंस के लिए भी आपको, अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो पैसे साइड पर रखने पड़ेंगे और इसकी मेंटेनेंस भी आपको महंगी पड़ेगी। फिर आ जाते हैं होंडा CF पे। ये गाड़ी पाकिस्तान में 2002 से लेकर 2006 तक तकरीबन 4 से 5 साल ये गाड़ी पाकिस्तान में आई है। ये भी जो 1500 सीसी इंजन के साथ गाड़ी आई है उसको कहते हैं EXI, और जो गाड़ी 1600 सीसी इंजन के साथ आई है उसको कहते हैं VTI। इसकी जो पेट्रोल एवरेज है EXI गाड़ी की वो अच्छी है, वो सिटी में तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 14 से 15 किलोमीटर। और जो कि इसमें VTI गाड़ी है 1600 सीसी ऑटोमेटिक गियर वाली, उसकी एवरेज कम है, उसकी एवरेज तकरीबन शहर में 8 से 9 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 11 से 12 किलोमीटर। जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है, बॉडी पार्ट इस गाड़ी के महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं, और मेंटेनेंस भी इस गाड़ी की महंगी है, एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये भी बड़ी गाड़ी है और 1500-1600 सीसी गाड़ी है। जहाँ तक कीमत की बात है, कीमत इस गाड़ी की पाकिस्तान में इस टाइम 8 लाख से लेकर 11 लाख तक जाती है मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। और इस गाड़ी की मेंटेनेंस भी आपको महंगी ज़रूर पड़ेगी अगर ये गाड़ी आप रखते हैं तो। फिर आ जाती है होंडा सिविक रिबॉर्न। ये 1800 सीसी गाड़ी है और ये एक नामवर गाड़ी है। ये पाकिस्तान में 2006 से लेकर 2012 तक तकरीबन 6 साल ये गाड़ी पाकिस्तान में आई है। जहाँ तक पेट्रोल एवरेज की बात है, इसमें जो कि मैनुअल गियर वाली गाड़ी है उसकी एवरेज सिटी में 10 से 11 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 13 से 14 किलोमीटर। और जो कि इसमें गाड़ी है ऑटोमेटिक VTI ओरियल, उसकी पेट्रोल एवरेज जो है वो सिटी में 8 से 9 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 11 से 12 किलोमीटर। जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है, बॉडी पार्ट्स भी इस गाड़ी के महंगे हैं और मेंटेनेंस भी इस गाड़ी की महंगी है, क्योंकि ये 1800 सीसी लग्जरी कार है। कीमत की बात जहाँ तक है वो इसकी जो है पाकिस्तान में 11 लाख से लेकर 19 लाख तक है मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। फिर आ जाती है होंडा सिविक रीबर्थ, 1800 सीसी गाड़ी। ये गाड़ी पाकिस्तान में 2012 से लेकर 2015 तक आई है। तकरीबन ये गाड़ी पाकिस्तान में 3 साल आई है। जहाँ तक पेट्रोल एवरेज की बात है, पेट्रोल एवरेज इस गाड़ी की सिटी में 8 से 9 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 11 से 12 किलोमीटर। बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के महंगे हैं और मेंटेनेंस भी इस गाड़ी की महंगी है, एक्सपेंसिव है, क्योंकि 1800 सीसी गाड़ी है। मैं आपको बताता चलूँ कि होंडा कंपनी की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, कुछ के बॉडी पार्ट्स नॉर्मल रेट पर मिल जाते हैं तो कुछ के बॉडी पार्ट्स महंगे हैं, लेकिन मेंटेनेंस जो है सब गाड़ियों की तकरीबन महंगी ही पड़ती है, कि होंडा जो है एक ब्रांड है और इसका एक नाम है इनकी गाड़ियों का। मेंटेनेंस इनकी महंगी ज़रूर पड़ती है। जहाँ तक इस गाड़ी की प्राइस की बात कर लेते हैं, प्राइस इस गाड़ी की पाकिस्तान में इस टाइम 18 लाख से लेकर 26 लाख तक है मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। फिर आ जाती है होंडा सिविक एक्स, न्यू शेप वाली गाड़ी। ये गाड़ी 1800 सीसी इंजन के साथ आई है और 1500 सीसी टर्बो में भी ये गाड़ी आई है। ये गाड़ी पाकिस्तान में 2016 से लेकर यानी अब तक 2020 तक आ रही है। इस गाड़ी को आते हुए 4 साल हो गए हैं। जहाँ तक पेट्रोल एवरेज की बात है, पेट्रोल एवरेज इस गाड़ी की सिटी में शहर में 8 से 9 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 11 से 12 किलोमीटर। बॉडी पार्ट्स भी इस गाड़ी के महंगे हैं, एक्सपेंसिव है, और मेंटेनेंस भी इस गाड़ी की महंगी एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये एक फुली लग्जरी गाड़ी है और न्यू कार है ये। जहाँ तक प्राइस की बात है, कीमत की बात, वो इस गाड़ी की 28 लाख से लेकर 40 लाख तक जाती है इस टाइम पाकिस्तान में, और मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। फिर हम बात कर लेते हैं होंडा की गाड़ी की, होंडा सिटी की। होंडा सिटी जो 97 से लेकर 99 तक मॉडल आया है, ये गाड़ी 1300 सीसी और 1500 सीसी दो इंजन्स के साथ आई है। जो कि 1300 सीसी गाड़ी है उसको कहते हैं EXI, और जो 1500 सीसी गाड़ी है उसको कहते हैं EXIS। इसकी जो पेट्रोल एवरेज है वो सिटी में शहर में 12 से 13 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 15 से 16 किलोमीटर। जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है, बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के महंगे हैं और मेंटेनेंस इस गाड़ी की तकरीबन नॉर्मल कॉस्ट करती है। कीमत इस गाड़ी की पाकिस्तान में 4 लाख से लेकर 6 लाख तक है मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। और इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये तकरीबन 20 से 22 साल पुरानी गाड़ी है, तो ये भी आपका साथ साथ खर्चा करवाती रहेगी। इसके लिए आपको कुछ पैसे साइड पर रखने पड़ेंगे।
फिर आती है होंडा सिटी। ये शेप 2000 से लेकर 2003 तक तकरीबन 3 साल पाकिस्तान में आई है। ये 1300 सीसी गाड़ी जो है उसको EXI कहते हैं, जो कि 1500 सीसी इंजन वाली गाड़ी है उसको कहते हैं EXIS। इसकी जो पेट्रोल एवरेज है सिटी में वो 12 से 13 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 15 से 16 किलोमीटर। जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है, बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के महंगे हैं और मेंटेनेंस इस गाड़ी की नॉर्मल ही कॉस्ट करती है। कीमत इस गाड़ी की पाकिस्तान में 6 से 7 लाख है मॉडल और कंडीशन के हिसाब से, और ये भी तकरीबन पुराने मॉडल की गाड़ी है, 18-20 साल पुरानी गाड़ी है, तो इसके लिए भी आपको कुछ पैसे साइड पर रखने पड़ेंगे इसके मेंटेनेंस के लिए। जब ये गाड़ी आप लेंगे तो इसके भी इंजन पर आपको कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे, कुछ पैसे इसकी सस्पेंशन वगैरह पर लगाने पड़ेंगे। फिर आ जाती है होंडा सिटी। होंडा सिटी की ये शेप जो है 2004 से लेकर 2008 तक तकरीबन पाकिस्तान में 5 साल ये गाड़ी आई है, जो कि 1300 सीसी इंजन के साथ गाड़ी आई है उसे कहते हैं IDSI, और जो 1500 सीसी इंजन के साथ गाड़ी आई है उससे कहते हैं स्टीरमैटिक, वो ऑटोमेटिक गियर वाली गाड़ी है। ये बहुत मशहूर मॉडल है, बहुत चली है ये गाड़ी पाकिस्तान में। इसके जो पेट्रोल एवरेज है वह शहर में 12 से 13 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 15 से 16 किलोमीटर। जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है, बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के तकरीबन नॉर्मल रेट पर ही मिल जाते हैं और मेंटेनेंस भी इस गाड़ी के नॉर्मल रेट पर ही हो जाती है। और प्राइस इसकी कीमत इस गाड़ी की तकरीबन 8 लाख से लेकर 12 लाख तक जाती है मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। फिर आ जाती है होंडा सिटी की न्यू जनरेशन, जो कि पाकिस्तान में 2009 से लेकर अब तक 2020 तक आ रही है। हर 2 से 3 साल बाद इसमें या तो फ्रंट वाली ग्रिल चेंज कर दी जाती है या थोड़ी बहुत लाइटों में चेंजिंग कर दी जाती है, लेकिन गाड़ी की जो बॉडी की ओवरऑल शेप है वो वही है जो 2009 से 2020 तक तकरीबन एक ही शेप है। इसमें जो 1300 सीसी गाड़ी है उसको कहते हैं IV टेक, और जो 1500 सीसी गाड़ी है वो है एस्पायर ऑटोमेटिक गियर वाली गाड़ी। इसकी जो 1300 सीसी की एवरेज है वो तकरीबन शहर में 13 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 16 से 17 किलोमीटर। 1300 सीसी सिटी की एवरेज अच्छी है, और जो कि 1500 सीसी एस्पायर गाड़ी है ऑटोमेटिक गियर वाली उसकी एवरेज कम है। उसकी एवरेज तकरीबन शहर में 9-10 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 11 से 12 किलोमीटर। जहाँ तक इसके बॉडी पार्ट्स की बात है, बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के नॉर्मल रेट पर ही मिल जाते हैं और मेंटेनेंस इस गाड़ी की भी तकरीबन नॉर्मल रेट पर ही हो जाती है। और मैं आपको बताता चलूँ कि होंडा सिटी के जो पुराने मॉडल हैं उनके बॉडी पार्ट्स महंगे हैं, जो कि नए मॉडल हैं उनके बॉडी पार्ट्स तकरीबन नॉर्मल रेट पर ही मिल जाते हैं, वो इतने महंगे नहीं हैं। और जहाँ तक इसकी प्राइस की बात है, प्राइस इस गाड़ी की पाकिस्तान में 12 लाख से लेकर 30 लाख तक जाती है, वो मॉडल के हिसाब से और कंडीशन के हिसाब से कि आप कौन सा मॉडल गाड़ी ले रहे हैं और आपकी गाड़ी की कंडीशन कैसी है। फिर बात कर लेते हैं जापानी गाड़ियों की। जापानी गाड़ियों के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो गाड़ी जापान में मैन्युफैक्चर होती है जिस साल, उसके 3 से 4 साल बाद वो गाड़ी पाकिस्तान में आती है। यानी इस टाइम जो जापान में टोयोटा विट्स का 2017 का मॉडल है वो गाड़ी जब पाकिस्तान में आती है तो उसको 2020 का नंबर लगता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डायटसो मीरा की। ये गाड़ी 2004 से लेकर 2020 तक आई है, यानी पाकिस्तान में ये गाड़ी 2007 या 2008 से आना शुरू हुई और अब तक 2020 तक ये गाड़ी आ रही है। 12 से 13 साल हो गए इस गाड़ी को पाकिस्तान में आते हुए। ये 660 सीसी गाड़ी है, जापानी गाड़ी है, ऑटोमेटिक छोटी गाड़ी है ये। जहाँ तक पेट्रोल एवरेज की बात है, पेट्रोल एवरेज इस गाड़ी की सिटी में 14 से 15 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 17 से 18 किलोमीटर। बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं, और मेंटेनेंस इस गाड़ी की नॉर्मल ही कॉस्ट करती है। जहाँ तक कीमत की बात है, प्राइस की बात, वो इस गाड़ी की पाकिस्तान में 7 लाख से लेकर 17 लाख तक जाती है मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। और इसमें भी अगर आप जो पुरानी गाड़ी लेंगे जापानी गाड़ी तो के 2009 या 2010 का मॉडल है तो वो गाड़ी साथ साथ काम निकालती रहेगी, उसकी मेंटेनेंस पे आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। फिर आ जाती है इसके बाद डायटसो मूव। ये गाड़ी 2006 से लेकर 2020 तक आई, यानी पाकिस्तान में ये गाड़ी आना शुरू हुई 2009 में, 2010 में, और अब तक 2020 तक ये गाड़ी आ रही है। ये 660 सीसी गाड़ी है, ऑटोमेटिक जापानी। जहाँ तक पेट्रोल एवरेज की बात है, पेट्रोल एवरेज इसकी डायटसो मूव की सिटी में 14 से 15 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 17 से 18 किलोमीटर। बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के भी महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं,
और मेंटेनेंस इसकी नॉर्मल ही कॉस्ट करती है। और इसकी प्राइस पाकिस्तान में 8 लाख से लेकर 16 लाख तक है, मॉडल के हिसाब से और कंडीशन के हिसाब से। और ये गाड़ी जो है तकरीबन 2009 या 2010 से पाकिस्तान में आना शुरू हुई है, तो ये इतनी पुरानी गाड़ी नहीं है ये। फिर आ जाती है डायटसो टेरेस किड। ये 660 सीसी गाड़ी है जापानी। ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में आई है। ये गाड़ी पाकिस्तान में तकरीबन 2001 या 2002 से आना शुरू हुई है और 2012 तक आ रही है। 2012 तक ये गाड़ी पाकिस्तान में आई है। जहाँ तक पेट्रोल एवरेज की बात है, पेट्रोल एवरेज इस गाड़ी की सिटी में 12 से 13 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 15 से 16 किलोमीटर। और ये एक यूनिक गाड़ी है, 660 सीसी जीप है ये। बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के महंगे एक्सपेंसिव हैं और मेंटेनेंस इस गाड़ी की नॉर्मली कॉस्ट करती है। और इसकी जो प्राइस है, कीमत, वो पाकिस्तान में 7 लाख से लेकर 18 लाख तक जाती है मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। फिर आ जाती है निसान मोको। ये 660 सीसी ऑटोमेटिक गाड़ी है, ये भी जापानी। ये पाकिस्तान में 2010 या 2011 से आना शुरू हुई और अब तक 2020 तक आ रही है ये गाड़ी। इस गाड़ी को पाकिस्तान में आते हुए तकरीबन कह लें कि 9 से 10 साल हो चुके हैं। इसकी जो पेट्रोल एवरेज है निसान मोको की, वो सिटी में 15 से 16 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 19 से 20 किलोमीटर। जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है, बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं और मेंटेनेंस इस गाड़ी की नॉर्मल ही कॉस्ट करती है। और इसकी प्राइस भी 8 लाख से लेकर 16 लाख तक जाती है मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। फिर आ जाती है निसान डेज़। ये 660 सीसी गाड़ी है, ऑटोमेटिक जापानी। ये गाड़ी पाकिस्तान में तकरीबन 2015 से लेकर 2020 तक आई है। 5 साल हो गए इस गाड़ी को पाकिस्तान में आते हुए। इसकी जो पेट्रोल एवरेज है निसान डेज़ की, वो सिटी में 15 से 16 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 18 से 19 किलोमीटर। जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है, बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं और मेंटेनेंस इस गाड़ी की नॉर्मल ही कॉस्ट करती है। प्राइस की जहाँ तक बात है, प्राइस इस गाड़ी की पाकिस्तान में 12 लाख से लेकर 16 लाख तक है मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। फिर आ जाती है मित्सुबिशी की गाड़ी इके वैगन। ये भी 660 सीसी गाड़ी है जापानी। ये पाकिस्तान में 2009 से आना शुरू हुई है और अब तक 2020 तक ये गाड़ी पाकिस्तान में आ रही है। इसकी जो पेट्रोल एवरेज है मित्सुबिशी इके वैगन की, वो सिटी में 15 से 16 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 18 से 19 किलोमीटर। जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है, बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के भी महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं और मेंटेनेंस इस गाड़ी की नॉर्मल ही कॉस्ट करती है। प्राइस इस गाड़ी की 9 लाख से लेकर 18 लाख तक जाती है मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो जापानी गाड़ियाँ 660 सीसी मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब गाड़ियों के बॉडी पार्ट्स हैं वो महंगे होते हैं और मेंटेनेंस इन गाड़ियों की तकरीबन नॉर्मल ही कॉस्ट करती है। और ये बहुत कंफर्टेबल गाड़ियाँ हैं। पाकिस्तान में महंगी से महंगी गाड़ी ले लें, वो भी इसके जितनी कंफर्टेबल नहीं होगी जितनी के जापानी गाड़ियाँ कंफर्टेबल होती हैं। फिर हम आ जाते हैं सुजुकी वैगन आर जापानी के ऊपर। ये 660 सीसी गाड़ी है, ऑटोमेटिक। ये पाकिस्तान में 2009 से लेकर अब तक 2020 तक आई है। इसकी जो पेट्रोल एवरेज है वैगन आर जापानी की, वो सिटी में 15 से 16 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 18 से 19 किलोमीटर। जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है, बॉडी पार्ट्स इसके महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं और मेंटेनेंस इसकी नॉर्मल ही कॉस्ट करती है। और इस गाड़ी की प्राइस पाकिस्तान में 9 लाख से लेकर 18 लाख तक जाती है मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। फिर आ जाती है सुजुकी आल्टो जापानी 660 सीसी। आल्टो जो इस शेप में है, वो पाकिस्तान में भी लॉन्च हुई है, पाकिस्तान की मार्केट में भी, और जापान से गाड़ी पहले की आ रही है। ये गाड़ी जो है पाकिस्तान में तकरीबन आना शुरू हुई 2013 में और अब तक 2020 तक जापानी आल्टो भी आ रही है। इसकी जापानी आल्टो की जो पेट्रोल एवरेज है, वो सिटी में 15 से 16 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 18 से 19 किलोमीटर। जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है, बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं और मेंटेनेंस इस गाड़ी की नॉर्मल ही कॉस्ट करती है।
और जापानी आल्टो की जो कीमत है वो 11 लाख से लेकर 16 लाख तक जाती है मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। फिर आ जाती है सुजुकी हसलर। ये एक बहुत ही यूनिक लुक वाली और बहुत प्यारी गाड़ी है। ये 660 सीसी ऑटोमेटिक गाड़ी है, जापानी गाड़ी। ये पाकिस्तान में तकरीबन कह लें कि 2016 से लेकर 2020 तक ये गाड़ी पाकिस्तान में आई है। इसकी जो पेट्रोल एवरेज है वो 15 से 16 किलोमीटर सिटी में है और लॉन्ग पर 19 से 20 किलोमीटर। जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है, बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के महंगे एक्सपेंसिव हैं और मेंटेनेंस इस गाड़ी की नॉर्मल ही कॉस्ट करती है। कीमत इस गाड़ी की पाकिस्तान में 13 लाख से लेकर 16 लाख तक है मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। फिर होंडा की गाड़ी आ जाती है एन वैगन। ये भी छोटी गाड़ी है, 660 सीसी ऑटोमेटिक गाड़ी है, जापानी। ये गाड़ी पाकिस्तान में तकरीबन 2016 से लेकर 2020 तक आई है। इसकी जो पेट्रोल एवरेज है वो सिटी में 15 से 16 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 18 से 19 किलोमीटर। बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के भी महंगे एक्सपेंसिव हैं और मेंटेनेंस इस गाड़ी की नॉर्मल ही कॉस्ट करती है। प्राइस इस गाड़ी की पाकिस्तान में 13 लाख से लेकर 18 लाख तक जाती है मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। और इस गाड़ी में फीचर्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं आपको होंडा एन वैगन में, और इस गाड़ी का इंटीरियर भी बहुत प्यारा है। फिर गाड़ी आ जाती है होंडा का एन बॉक्स। ये डब्बा है 660 सीसी जापानी डब्बा। ये 2014 से लेकर 2020 तक पाकिस्तान में आया है। पेट्रोल एवरेज इसकी सिटी में 15 से 16 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 18 से 19 किलोमीटर। जो कि पाकिस्तानी डब्बे हैं बुलान वगैरह उनसे ये बहुत बेहतर है, क्योंकि ये एक जापानी टेक्नोलॉजी है। और इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं और मेंटेनेंस इसकी नॉर्मल ही कॉस्ट करती है। प्राइस इसकी पाकिस्तान में 13 लाख से लेकर 16 लाख तक है मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। फिर आ जाती है होंडा लाइफ। ये भी 660 सीसी गाड़ी है, ऑटोमेटिक जापानी गाड़ी। ये गाड़ी पाकिस्तान में 2010 से लेकर 2014 तक 4 साल ये गाड़ी पाकिस्तान में आई है। इसकी जो पेट्रोल एवरेज है होंडा लाइफ की वो सिटी में 14 से 15 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 18 से 19 किलोमीटर। बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं और मेंटेनेंस इस गाड़ी के नॉर्मल ही कॉस्ट करती है। जहाँ तक कीमत की बात है, प्राइस की बात, वो इस गाड़ी की 9 लाख से लेकर 13 लाख तक है मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। फिर आ जाती है होंडा N1। ये भी 660 सीसी गाड़ी है, ऑटोमेटिक जापानी। ये सादा इंजन के साथ भी आई है और टर्बो में भी ये गाड़ी आई है। जो कि टर्बो में ये है गाड़ी, उसकी पिक बहुत ज़्यादा है टर्बो गाड़ी की। ये गाड़ी पाकिस्तान में 2015 से लेकर 2020 तक यानी अब तक आ रही है। इसकी जो पेट्रोल एवरेज है वो सिटी में 15 से 16 किलोमीटर है, टर्बो वेरिएंट की भी और जो है सिंपल वेरिएंट उसकी भी, और लॉन्ग पर 18 से 19 किलोमीटर। जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है, बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं और मेंटेनेंस इस गाड़ी की नॉर्मल ही कॉस्ट करती है। प्राइस इस गाड़ी की पाकिस्तान में 12 लाख से लेकर 18 लाख तक है मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। फिर आ जाती है होंडा इनसाइट हाइब्रिड। ये 1500 सीसी गाड़ी है, ऑटोमेटिक जापानी। ये हाइब्रिड कार है। ये पाकिस्तान में 2011 से लेकर 2015 तक गाड़ी आई है। तकरीबन कहेंगे 4 साल गाड़ी पाकिस्तान में आई है। तो इसकी जो होंडा इनसाइट हाइब्रिड की पेट्रोल एवरेज है वो सिटी में 16 से 17 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 20 से 21 किलोमीटर। ये जापानी गाड़ी है और हाइब्रिड है, तो इसलिए इसकी पेट्रोल एवरेज गाड़ी की बहुत अच्छी है। और जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है, बॉडी पार्ट्स भी इस गाड़ी के महंगे हैं और मेंटेनेंस भी इस गाड़ी की महंगी एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये 1500 सीसी गाड़ी है। जहाँ तक प्राइस की बात है, प्राइस इस गाड़ी की पाकिस्तान में 16 लाख से लेकर 22 लाख तक है मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। फिर आ जाती है होंडा फिट हाइब्रिड। ये भी 1500 सीसी गाड़ी है, ऑटोमेटिक जापानी गाड़ी। ये पाकिस्तान में 2014 से लेकर 2020 तक आई है। 6 साल हो गए इस गाड़ी को पाकिस्तान में आते हुए। इसकी जो पेट्रोल एवरेज है ये भी हाइब्रिड गाड़ी है, इसकी एवरेज अच्छी है। इसकी जो 17 से 18 किलोमीटर देती है सिटी में और लॉन्ग पर 22 से 23 किलोमीटर की एवरेज गाड़ी देती है। पेट्रोल एवरेज इस गाड़ी की बहुत अच्छी है। बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के महंगे हैं और मेंटेनेंस भी इस गाड़ी की तकरीबन महंगी ही है, क्योंकि 1500 सीसी गाड़ियों की मेंटेनेंस ज़्यादातर महंगी ही होती है।
और इस गाड़ी की प्राइस पाकिस्तान में 17 लाख से लेकर 27 लाख तक जाती है मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। फिर आ जाती है होंडा की स्ट्रीम। ये 1800 सीसी गाड़ी है, ऑटोमेटिक गाड़ी, काफ़ी बड़ी है। इसमें 7 to 8% की सीटिंग कैपेसिटी है। 1800 सीसी लग्जरी कार है ये पाकिस्तान में कह लें कि 2007 से लेकर 2009 तक या 2010 तक ये गाड़ी आई है। इसकी जो पेट्रोल एवरेज है वो 12 से 13 किलोमीटर सिटी में है, लॉन्ग पर 15 से 16 किलोमीटर। ये पाकिस्तान में चंद ही गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत कम है। इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी महंगे हैं और मेंटेनेंस भी इस गाड़ी की महंगी है, क्योंकि 1800 सीसी फुली लग्जरी कार है। जहाँ तक प्राइस की बात है, प्राइस इस गाड़ी की पाकिस्तान में 15 लाख से लेकर 22 लाख तक जाती है कंडीशन के और मॉडल के हिसाब से। फिर बात कर लेते हैं टोयोटा विड्स की। ये मॉडल जो है पाकिस्तान में 1999 से 2004 तक आया है। ये 1000 सीसी गाड़ी है, ऑटोमेटिक जापानी गाड़ी। जहाँ तक इसकी पेट्रोल एवरेज की बात है, पेट्रोल एवरेज इसकी सिटी में 14 से 15 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 18 से 19 किलोमीटर है इस मॉडल की। बॉडी पार्ट्स इसके महंगे एक्सपेंसिव हैं और मेंटेनेंस इस गाड़ी की नॉर्मल ही कॉस्ट करती है। और ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चलने वाली गाड़ी है। ये मॉडल पाकिस्तान में बहुत चला है, टोयोटा विड्स का ये वाला मॉडल। इसकी जो प्राइस है वो 8 लाख से लेकर 11 लाख तक जाती है पाकिस्तान में, मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये टोयोटा विड्स का ये वाला मॉडल जो है ये काफ़ी पुराना हो चुका है। तो ये गाड़ी आप लेंगे तो इसके लिए भी आपको एक एक्स्ट्रा जो पैसे हैं वो अलग से रखने पड़ेंगे, तकरीबन कोई 80,000 से लेकर लाख रुपए तक। इस गाड़ी का इंजन के पार्ट्स भी काफ़ी महंगे हैं इस गाड़ी के, और सस्पेंशन वगैरह भी इस गाड़ी की महंगी है, क्योंकि ये जापानी गाड़ी है और पुरानी गाड़ी होगी तो काम तो वो ज़रूर निकालेगी। फिर बात कर लेते हैं टोयोटा विड्स की अगली जनरेशन की। ये 2005 से लेकर 2011 तक आई है। ये 1000 सीसी गाड़ी है, ऑटोमेटिक जापानी। जहाँ तक पेट्रोल एवरेज की बात है, इस मॉडल की भी पेट्रोल एवरेज सिटी में 14 से 15 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 18 से 19 किलोमीटर। बॉडी पार्ट्स इस मॉडल के भी महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं और मेंटेनेंस इसकी नॉर्मल ही कॉस्ट करती है। जहाँ तक प्राइस की बात है, प्राइस इस मॉडल की पाकिस्तान में 11 लाख से लेकर 14 लाख तक जाती है मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। और इसमें भी जो आप 2008 से नीचे का मॉडल लेंगे वो गाड़ी काम निकालती रहेगी और उसको आपको मेंटेन करवा के रखना पड़ेगा साथ साथ। और दोबारा बताता चलूँ कि जापानी गाड़ियों के बॉडी पार्ट्स महंगे होने के साथ साथ इनके इंजन पार्ट्स भी महंगे हैं और इनकी सस्पेंशन का सामान भी महंगा है। फिर आ जाते हैं टोयोटा विड्स जूला पर। यह पाकिस्तान में 2012 से लेकर 2017 तक आई है, 5 साल गाड़ी पाकिस्तान में आई है। यह 1000 सीसी गाड़ी है, ऑटोमेटिक जापानी। ये जो है इसकी पेट्रोल एवरेज सिटी में 15 से 16 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 19 से 20 किलोमीटर। जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है, बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं और मेंटेनेंस इस गाड़ी की नॉर्मल ही कॉस्ट करती है। प्राइस इस गाड़ी की पाकिस्तान में 14 लाख से लेकर 17 लाख तक है मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। और ये गाड़ी ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो इसलिए ये गाड़ी अगर कोई भाई लेता है तो उसको सेट रहेगी। फिर आ जाती है टोयोटा विड्स की स्पाइडर शेप। ये बहुत प्यारी लुक वाली गाड़ी है। ये गाड़ी पाकिस्तान में कह लें कि 2015 से लेकर 2019 तक आई है, 4 साल ये गाड़ी पाकिस्तान में आई है। 1000 सीसी गाड़ी है, ऑटोमेटिक। इसकी स्पाइडर शेप की जो पेट्रोल एवरेज है वो सिटी में 15 से 16 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 19 से 20 किलोमीटर। जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है, बॉडी पार्ट्स इसके भी महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं और मेंटेनेंस इसकी नॉर्मल ही कॉस्ट करती है। प्राइस इस गाड़ी की जो पाकिस्तान में है वो 18 लाख से लेकर 22 लाख तक जाती है मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। फिर आ जाती है टोयोटा विड्स की लेटेस्ट शेप। ये गाड़ी पाकिस्तान में 2019 और 2020 में अब आ रही है। ये 1000 सीसी गाड़ी है, टोयोटा विड्स की लेटेस्ट शेप है ये। इसकी जो पेट्रोल एवरेज है वो सिटी में 16 से 17 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 21 से 22 किलोमीटर। ये लेटेस्ट शेप है, इसकी पेट्रोल एवरेज गाड़ी की बहुत अच्छी है।
जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है, बॉडी पार्ट्स तो इसके महंगे ही हैं और मेंटेनेंस इसकी भी आपको नॉर्मली कॉस्ट करती है। ये नई गाड़ी है तो इसलिए काम वगैरह बहुत कम निकालेगी। नई गाड़ी का सिर्फ यही होता है कि उसका ऑयल वगैरह चेंज होता है या फिर 2 से 3 साल बाद जाकर उसके टायर्स वगैरह चेंज होते हैं, सर्विस वगैरह गाड़ी की होती है। इसका कोई सस्पेंशन का या बॉडी वगैरह का, इंजन का कोई काम नहीं निकलता है नई गाड़ी का इतना कोई। इसकी जो प्राइस है वो पाकिस्तान में 22 लाख से लेकर 26 लाख तक है, मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। कुछ गाड़ियाँ जापान से लेटेस्ट शेप ही 30 से 40 हज़ार चली हुई आती हैं, कुछ चली हुई आती हैं 70 से 80 हज़ार किलोमीटर। तो जो गाड़ी ज़्यादा चली होती है उसकी प्राइस कम होती है और जो गाड़ी थोड़ा चली होती है उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। फिर बात कर लेते हैं टोयोटा पासो की। टोयोटा पासो की ये शेप पाकिस्तान में तकरीबन 2007 से लेकर 2011 तक आई है। यह 1000 सीसी गाड़ी है, ऑटोमेटिक जापानी। इसकी जो पेट्रोल एवरेज है वो सिटी में 14 से 15 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 18 से 19 किलोमीटर। बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के 500 के महंगे एक्सपेंसिव हैं और मेंटेनेंस इसकी नॉर्मल ही कॉस्ट करती है। जहाँ तक प्राइस की बात है, प्राइस इस गाड़ी की पाकिस्तान में इस मॉडल की 9 लाख से लेकर 12 लाख तक जाती है कंडीशन के हिसाब से। और आपको एक और बात बताता चलूँ कि 500, विड्स और बेल्टा इन तीनों गाड़ियों में सेम इंजन है 1000 सीसी, और जो बेल्टा है वो 1300 सीसी इंजन के साथ भी यही है, लेकिन जो बेल्टा में 1000 सीसी इंजन है वो विड्स वाला और 500 वाला ही है। फिर आ जाती है टोयोटा 500 हाना। 1000 सीसी ऑटोमेटिक गाड़ी है, जापानी है, इसको हाना कहते हैं। ये मॉडल पाकिस्तान में 2011 से लेकर 2017 तक आया है। इस मॉडल की जो पेट्रोल एवरेज है वो सिटी में 15 से 16 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 19 से 20 किलोमीटर। इस गाड़ी के बॉडी पार्ट्स जो हैं वो महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं और मेंटेनेंस इस गाड़ी की नॉर्मल ही कॉस्ट करती है। जहाँ तक प्राइस की बात है, प्राइस इस गाड़ी की पाकिस्तान में इस मॉडल की 13 लाख से लेकर 18 लाख तक जाती है कंडीशन के हिसाब से। फिर आ जाती है टोयोटा 500 की लेटेस्ट शेप, टोयोटा 500 मोडा जी। इसको मोडा जी कहते हैं। ये भी 1000 सीसी गाड़ी है, ऑटोमेटिक जापानी गाड़ी। ये पाकिस्तान में तकरीबन 2016 से लेकर 2020 तक यानी अब तक आ रही है। इसकी जो पेट्रोल एवरेज है वो सिटी में 16 से 17 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 20 से 21 किलोमीटर। इस गाड़ी की भी पेट्रोल एवरेज काफ़ी अच्छी है, लेटेस्ट शेप है ये टोयोटा 500 की। जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है, बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं और मेंटेनेंस इस गाड़ी की नॉर्मल ही कॉस्ट करती है। और इस मॉडल की प्राइस पाकिस्तान में 18 लाख से लेकर 23 लाख तक जाती है। फिर आ जाती है टोयोटा बेल्टा। ये गाड़ी 1000 सीसी और 1300 सीसी मुख्तलिफ इंजन्स के साथ आई है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, टोयोटा बेल्टा में जो 1000 सीसी इंजन है वो इंजन टोयोटा 500 में और टोयोटा विड्स में आपको मिलेगा, लेकिन जो टोयोटा बेल्टा का 1300 सीसी इंजन है वो इनसे मुख्तलिफ है, 500 से और विड्स से। टोयोटा बेल्टा पाकिस्तान में तकरीबन 2009 से लेकर 2015 तक 6 साल ये गाड़ी पाकिस्तान में आई है। ये सेडान गाड़ी है, डिग्गी वाली गाड़ी है। विड से और 500 से दोनों से ये गाड़ी साइज़ में बड़ी है। इसकी जो पेट्रोल एवरेज है वो सिटी में 12 से 13 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 15 से 16 किलोमीटर। पेट्रोल ये गाड़ी विड्स और 500 की निस्बत थोड़ा ज़्यादा खाती है क्योंकि बड़ी गाड़ी है, डिग्गी वाली गाड़ी है, सेडान कार है ये। जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है, बॉडी पार्ट्स इसके महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं और मेंटेनेंस इसकी नॉर्मल ही कॉस्ट करती है। और इसकी टोयोटा बेल्टा की प्राइस पाकिस्तान में 12 लाख से लेकर 16 लाख तक है। फिर आ जाती है टोयोटा प्रोबॉक्स। ये 1500 सीसी गाड़ी है, ऑटोमेटिक जापानी गाड़ी, बड़ी गाड़ी है ये। इस गाड़ी में सीटिंग कैपेसिटी 6 to 7 पर्सनस की है। इस गाड़ी में 6 से 7 अफराद बैठ सकते हैं। ये पाकिस्तान में 2006 और 2007 में आई है गाड़ी। अब ये गाड़ी नहीं आ रही है, गाड़ी पाकिस्तान में डिसकंटिन्यू हो चुकी है ना। इसकी जो पेट्रोल एवरेज है वो सिटी में 12 से 13 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 15 से 16 किलोमीटर। जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है, बॉडी पार्ट्स भी इसके महंगे हैं,
एक्सपेंसिव हैं और मेंटेनेंस भी इस गाड़ी की एक्सपेंसिव है क्योंकि ये 1500 सीसी गाड़ी है। प्राइस इस गाड़ी की पाकिस्तान में 12 लाख से लेकर 15 लाख तक जाती है मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। और ये बहुत अच्छी गाड़ी है टोयोटा प्रोबॉक्स, 1500 सीसी गाड़ी है और एक बड़ी फैमिली के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है इस बजट में। फिर आ जाती है टोयोटा फील्डर। टोयोटा फील्डर भी पाकिस्तान में एक तो इसका मॉडल आया है तकरीबन कह लें कि 2007 से लेकर 2010 तक। वो 1500 सीसी गाड़ी है, ऑटोमेटिक जापानी गाड़ी। इसकी जो पेट्रोल एवरेज है वो 12 से 13 किलोमीटर सिटी में है और लॉन्ग पर 15 से 16 किलोमीटर है। बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के महंगे हैं, मेंटेनेंस भी इस गाड़ी की महंगी है क्योंकि ये 1500 सीसी गाड़ी है और ये भी टोयोटा प्रोबोस की तरह की बड़ी गाड़ी है। इसमें भी 7 से 8 पर्सन्स बैठ सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो भी 13 लाख से लेकर 18 लाख तक जाती है इस मॉडल की। फिर आ जाता है टोयोटा फील्डर का नया मॉडल। ये गाड़ी पाकिस्तान में तकरीबन 2012 से लेकर 2020 तक अब तक आ रही है। ये 1500 सीसी गाड़ी है, ऑटोमेटिक जापानी गाड़ी। इसकी जो पेट्रोल एवरेज है वो सिटी में 17 से 18 किलोमीटर है इस मॉडल की और लॉन्ग पर तकरीबन 21 से 22 किलोमीटर। इस मॉडल की पेट्रोल एवरेज बहुत अच्छी है। जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है, बॉडी पार्ट्स भी इसके महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं और मेंटेनेंस भी इसकी महंगी एक्सपेंसिव है। और इस गाड़ी में ये लेटेस्ट शेप गाड़ी है तो इसमें आपको फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ तरह के बहुत से फ़ीचर्स हैं इस गाड़ी में। इस गाड़ी की कीमत 18 लाख से लेकर 42 लाख तक जाती है, 42 लाख तक जाती है मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। फिर आ जाती है टोयोटा एक्वा। ये 1500 सीसी गाड़ी है, हाइब्रिड ऑटोमेटिक कार है ये पाकिस्तान में गाड़ी 2015 से लेकर 2020 तक यानी अब तक आ रही है। इस गाड़ी को पाकिस्तान में आते हुए 5 साल हो गए हैं। इस गाड़ी ये हाइब्रिड गाड़ी है तो इसकी सादा जापानी और हाइब्रिड है तो इसकी पेट्रोल एवरेज बहुत अच्छी है। इसकी पेट्रोल एवरेज सिटी में 21 से 22 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 24 से 25 किलोमीटर। इस गाड़ी की पेट्रोल एवरेज बहुत अच्छी है। जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है, बॉडी पार्ट इस गाड़ी के महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं और मेंटेनेंस इस गाड़ी के नॉर्मल ही कॉस्ट करती है। और इस गाड़ी की प्राइस इस टाइम पाकिस्तान में 18 लाख से लेकर 34 लाख तक 34 लाख तक है मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से और ये बहुत अच्छी गाड़ी है। फिर आ जाती है टोयोटा प्रियस। ये शेप टोयोटा प्रियस की पाकिस्तान में तकरीबन कह लें कि 2008 से लेकर 2011 या 2012 तक आई है। ये 1500 सीसी गाड़ी है, ऑटोमेटिक हाइब्रिड, जो कि इस शेप में आई है। इस 1500 सीसी गाड़ी की जो पेट्रोल एवरेज है वो सिटी में 15 से 16 किलोमीटर है और लॉन्ग पर 18 से 19 किलोमीटर। जहाँ तक बॉडी पार्ट्स की बात है, बॉडी पार्ट भी इसके महंगे एक्सपेंसिव हैं और मेंटेनेंस भी इसकी महंगी एक्सपेंसिव है क्योंकि ये 1500 सीसी गाड़ी है। और इस गाड़ी की जो प्राइस है पाकिस्तान में इस मॉडल की वो 14 लाख से लेकर 17 लाख तक है कंडीशन के हिसाब से। फिर टोयोटा प्रियस की ये शेप आ जाती है। ये पाकिस्तान में 2011 से लेकर 2015 तक आई है। ये शेप जो है ये 1800 सीसी गाड़ी है। इसमें 1800 सीसी इंजन आया है, ऑटोमेटिक गाड़ी है ये, हाइब्रिड। इसकी जो पेट्रोल एवरेज है 17 से 18 किलोमीटर सिटी में है और लॉन्ग पर 22 से 23 किलोमीटर की एवरेज देती है ये गाड़ी। ये 1800 सीसी है और इसकी पेट्रोल एवरेज 1500 सीसी गाड़ी से ज़्यादा अच्छी है। इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं और मेंटेनेंस इस गाड़ी के नॉर्मल ही कॉस्ट करती है। और इस गाड़ी की प्राइस पाकिस्तान में 19 लाख से लेकर 30 लाख तक जाती है मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। और ये बहुत अच्छी और बहुत लग्जरी गाड़ी है टोयोटा प्रियस का ये मॉडल। लुक इस गाड़ी की बहुत प्यारी है, फीचर्स इस गाड़ी में आपको बहुत मिल जाते हैं। फिर आ जाती है टोयोटा प्रियस की लेटेस्ट शेप। ये 1800 सीसी गाड़ी है, ऑटोमेटिक हाइब्रिड। ये टोयोटा प्रियस की लेटेस्ट शेप है। ये पाकिस्तान में 2016 से लेकर 2020 तक ये गाड़ी पाकिस्तान में आई है। जहाँ तक इस गाड़ी के पेट्रोल एवरेज की बात है, पेट्रोल एवरेज इस गाड़ी की 17 से 18 किलोमीटर सिटी में है, लॉन्ग पर 21 से 22 किलोमीटर। पेट्रोल एवरेज भी इस गाड़ी की बहुत अच्छी है। बॉडी पार्ट्स इस गाड़ी के महंगे एक्सपेंसिव हैं
और मेंटेनेंस भी इस गाड़ी की महंगी है, एक्सपेंसिव है, क्योंकि 1800 सीसी फुली लग्जरी मॉडल है टोयोटा प्रियस का। इस मॉडल की जो प्राइस है वो पाकिस्तान में 40 लाख से लेकर 55 लाख तक है, 55 लाख तक मॉडल के और कंडीशन के हिसाब से। और अब मैं आपको बताता चलूँ कि इस मॉडल में जो हमें एक एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं टोयोटा प्रियस के इस लेटेस्ट मॉडल में, वो हैं पार्किंग सेंसर्स, ब्लिंड स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन असिस्ट, एंटी क्लोजन रडार, ऑटो पार्क असिस्ट, ट्री ड्राइव मोड, हीटेड फ्रंट सीट्स, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, जेनियन HID लाइट्स, रेन सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल LED ओपनर। इस गाड़ी में फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं और एक आम जो गाड़ी चलाने वाला बंदा होता है उसको इन फीचर्स का नहीं पता होता। जब वो इस गाड़ी में बैठे, इस गाड़ी को ड्राइव करे कुछ अर्सा, फिर ही उसको इन फीचर्स की समझ आती है आहिस्ता आहिस्ता। और इसे हट के मैंने आपको पहले जो जापानी गाड़ियाँ बताई हैं उनमें तो ये फीचर्स सब में आम हैं। कह लें कि ABS ब्रेक्स, एयर बैग्स, क्रूज़ कंट्रोल भी बहुत सी गाड़ी में आपको मिलता है, तो बहुत सी में नहीं भी मिलता जापानी गाड़ियों में। मल्टीमीडिया स्टीयरिंग, इमोबिलाइज़र की, पावर लॉक्स, पावर मिरर्स। जापानी गाड़ी में आपको फीचर्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये गाड़ियाँ जो हैं कंफर्टेबल बहुत हैं। आप कोई भी पाकिस्तानी गाड़ी से जापानी गाड़ी को कंपेयर कर लें, जापानी गाड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल निकलेगी। पाकिस्तान में जो गाड़ी इस टाइम 40 से 42 लाख की भी है, वो भी जापानी गाड़ी जितनी कंफर्टेबल नहीं होगी। जापानी गाड़ी कंफर्टेबल बहुत हैं और इनमें आपको फीचर्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। पेट्रोल लेवल भी आपको जापानी गाड़ी में बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन जापानी गाड़ी का सिर्फ एक मसला है कि इनके बॉडी पार्ट्स महंगे होते हैं। इनके साइडों वाले शीशे, मिरर्स, बम्पर्स, फ्रंट हेडलाइट्स, बैक लाइट्स वगैरह, ये इन गाड़ियों के महंगे हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी गाड़ियों की निस्बत। और महंगे इसलिए हैं क्योंकि ये बाहर से इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं, पाकिस्तान में ये बॉडी पार्ट्स नहीं बनते। आज की वीडियो में मैंने आपको जो अभी जापानी गाड़ियाँ बताई हैं, टोयोटा प्रियस बताए 3 वर्जन्स, टोयोटा एक्वा बताई, फील्डर बताई, टोयोटा प्रोबॉक्स बताई, टोयोटा बेल्टा, टोयोटा पासो, टोयोटा विड्स, होंडा स्ट्रीम, होंडा फिट, होंडा इनसाइट हाइब्रिड, होंडा N1, होंडा लाइफ, होंडा N-बॉक्स, होंडा N वैगन, सुजुकी हसलर, सुजुकी आल्टो जापानी, सुजुकी वैगनर जापानी, मित्सुबिशी इके वैगन, निसान डेज, निसान मोको, टेरेस किड, डायट्सो मूव, डायट्सो मीरा। जापानी गाड़ी भी तकरीबन मैंने आपको सारी बता दी हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको 1979 से लेकर 2020 तक यानी अब तक जो गाड़ियाँ पाकिस्तान में आई हैं सबके बारे में इंफॉर्मेशन दी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।